अस्सलाम दोस्तों, मैं खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब को जनाब वेट एंड सी के लिए मशवरा दे दिया गया कि पाइन जितने हो होते ही रहो, पाकिस्तान फौरी तौर पर आने की जरूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब भी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा समेट के चले गए हैं जनाब लंदन, और वहाँ पर ऑलरेडी इसहाक डार साहब भी मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि उन नवाज शरीफ साहब को ये बात कही गई है कि अभी आप वहाँ पर बैठे इंतज़ार करें, अभी आपका फौरी तौर पर पाकिस्तान आना मुनासिब नहीं होगा। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टेबलाइज हो चुकी हैं, या शायद इस बात का नवाज शरीफ साहब को तासुर दिया गया है कि अभी आपके आने से जो केयर टेकर सेटअप है या एस्टेब्लिशमेंट है, शायद उसको ये मामला संभालने में कोई प्रॉब्लम आएगी। इस बात का क्या मतलब है ये मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अभी कल ही ये बात कही जा रही थी, बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे, दुम पे खड़े होकर ऐलान किए जा रहे थे, टीवी पर बैठ के दावे किए जा रहे थे राना सनाउल्लाह साहब टाइप करैक्टरों की तरफ से कि जनाब गारंटियां मिल गई हैं, नवाज शरीफ दीवानों को नहीं तक सकता, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है जनाब, रिस्क फैक्टर जीरो हो गया है। और अब अदालतें भी जो है वो मियाँ साहब के लिए रेड कार्पेट रिसेप्शन करेंगी जनाब, अदालतों से भी मियाँ साहब की बरीयत है, तय हो चुका सब कुछ। इस तरह के ऐलान किए जा रहे थे, और आज क्या ऐलान किया जा रहा है कि जनाब मियाँ साहब को ये मशवरा दिया गया है कि अभी आप उधर ही काम करें, अभी आपको वतन वापस आने की जरूरत नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट्स चली हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, खुद मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो इनके ऊपर रीट्वीट मार रहे हैं। मतलब ये है कि खबर दुरुस्त है। और लंदन से अगर मुख्तलिफ लोग ये चीज़ें दे रहे हों तो वो तमाम लोग जो जर्नलिस्टिक सर्कल्स के अंदर मौजूद हैं उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि मियाँ साहब के हवाले से लंदन से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आ सकती जहाँ तक जिसको मियाँ साहब खुद वेरीफाई ना करते हैं। हाँ ठीक है, खबर तो चला दो, अदरवाइज वो खबर नहीं आएगी, क्योंकि मियाँ साहब रहते हैं बहुत ज़्यादा टाइट लिप्ड, वो तो किसी के साथ बात भी नहीं करते, बात भी करते हैं तो बहुत हल्की फुल्की सी गिन चुन के, बहुत ही नाप तोल के ना वो बात करते हैं, हल्की फुल्की बात नहीं करते, वो बड़ा बंदोबस्त है। इसका मतलब ये है कि ये जो निगरान आए हैं इनके आने के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसने कान खड़े किए हैं, जिससे स्मेल हुआ है कि यार ये कुछ चीज़ ऐसी गड़बड़ हो सकती है मियाँ साहब के आने से कि ये जो सूरत हाल है ये यकसर बदल गया। कुछ ऐसा मेरा ख्याल है कि उनको कोई हिंट मिला। अब वो हिंट क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। कुछ क्योंकि पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमने तो 90 दिन से आगे बढ़ना नहीं है। अगर आप गौर करें तो आज से चंद दिन पहले एक ट्वीट आया था, वो था मुईद पीरजादा साहब का। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब आप इन ट्वीटों का हवाला क्यों देते हैं, आदिल राजा का, मुईद पीरजादा का या वजाहत खान का। भाई यही माउथ पीसेस हैं, यही इस वक्त वो भोंपू हैं जिनके ज़रिए आपको इमरान खान साहब की जमात किस नैरेटिव के ऊपर काम करती है वो नजर आ जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो उनकी लीडरशिप ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, और उनका चूंकि इस वक्त मुखातब पाकिस्तान की अवाम नहीं है बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, लिहाजा इन लोगों के ज़रिए जो बात है वो हमारे सामने आ जाती है। मुईद पीरजादा साहब ने ट्वीट किया, मुईद पीरजादा साहब ने अपने ट्वीट में इस बात की एक विशफुल थिंकिंग का इजहार किया कि जनाब ये जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात हैं, इस पर पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि 90 दिन में इंतखाबात हों, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी चाहती है कि 90 दिन में इंतखाबात हों। उनका ये कहना था कि ये एक ऐसा नुक्ता है जहाँ पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन दोनों का आपस में राब्ता हो सकता है, और ये दोनों जमातें मिलकर मुल्क के अंदर 90 दिन में इंतखाबात कराने के मामले पर कोई जो है वो इत्तेहाद बना सकते हैं। ये मुईद पीरजादा साहब ने कहा, और मुईद पीरजादा साहब ने अपने ट्वीट में इस बात का भी इजहार किया, इस बात का भी कि जनाब इमरान खान साहब की अब तक जितनी भी पॉलिटिक्स रही है उसके अंदर उन्होंने किसी भी जमात को अपने नेड़े नहीं लगने दिया, उन्होंने हर एक के साथ वगाड़ के रखी है, किसी के साथ उन्होंने सुलाने की, और उन्होंने कहा कि ये वो मौका है जहाँ पर इमरान खान साहब अपनी इस गलती को सुधार सकते हैं और दीगर पॉलिटिकल कुव्वतों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं अपने नज़रिए पर कायम रहते हुए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ज़हनी तौर पर इस बात के लिए तैयार है कि अब उसको दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, और चूँकि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद से डिस्टेंस करती हुई नज़र आ रही है,
उनकी पॉलिसी से डिस्टेंस करती हुई नजर आ रही है, निगरान हुकूमत के ऊपर अदम एतमाद करती हुई नजर आ रही है, इंतखाबात को 90 दिन से आगे लेके जाने पर एतराज करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए और इसके लिए उनके पास एक राब्ता कार भी मुयस्सर है जो एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है, यानी मलिक रियाज साहब। अब मलिक रियाज साहब, इसका मतलब यह है कि मलिक रियाज साहब पीपल्स पार्टी और पीटीआई को एक दूसरे के साथ करीब लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कुर्बत आसिफ अली जरदारी साहब के साथ भी है और उनकी कुर्बत जनाब इमरान खान साहब के साथ भी है। लिहाजा वो एक ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है इस वजह से कि जनाब इसके नतीजे में ये जो पूरी फील्ड इस वक्त सेट की गई है, ये फील्ड मुतासर हो सकती है। दूसरा का इशू हो सकता है, दूसरा इशू अगर आपने देखना है तब आपको सरफराज बुख्ती साहब जो निगरान वज़ीर दाखिला हैं, उनका जरगा के अंदर सलीम साफ़ी साहब के साथ इंटरव्यू, जिसकी कुछ टीजर्स वगैरह मैंने देखे हैं, कुछ उनके ट्वीट्स मैंने देखे हैं, उसको आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। और उस इंटरव्यू में सरफराज बुख्ती साहब के साथ राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद हैं, यानी मौजूदा वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर दाखिला एक ही छत के नीचे मौजूद हैं। और जो सरफराज बुख्ती साहब हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोकली जो है इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब 9 मई कतई तौर पर नाकाबिले माफ़ी है। 9 मई के ऊपर किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। 9 मई के ऊपर जो लोग मुलव्वस हैं उनके लिए कोई माफ़ी नहीं है। और फिर वो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दे के इजहार करते हैं कि जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए हैं, जिन्होंने शोधा की यादगारों को जलाया है, उनके खिलाफ मुकदमात फ़ौजी अदालतों में ही चलेंगे, सिविल अदालतों में नहीं चलेंगे। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है पीटीआई की, उसके ऊपर अरसा हयात और ज़्यादा तंग होने लगा है। और नज़र आ गया उसके बाद कि जनाब इमरान खान हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, शीरी मज़ारी हैं, लटरम पटरम जो भी लोग हैं, उनको जनाब बुक करने के अमल का आगाज़ हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मेरी नज़र में जो मियाँ साहब के लिए रोक का सबब बन सकता है, वो है रिजॉल्व पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का। और वो रिजॉल्व है मईशत, कि जनाब हमने इस मईशत को ठीक करना है और जब तक ये मईशत ठीक नहीं होगी आपने इलेक्शन का सोचना भी नहीं। ठीक है जी। अब अगर इलेक्शन का सोचना भी नहीं तो इसका मतलब ये है कि ये 90 दिन वाली कहानी तो ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन ने भी इसका ऐलान कर दिया कि जनाब 90 दिन के अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रहे, अभी लिमिटेशंस होनी है, डीलिमिटेशंस होनी है, उसके बाद एतराज़ात सुने जाएंगे, उसके बाद एतराज़ात के फैसले होंगे, उसके बाद जनाब वोटर लिस्टें और हल्का बंदियों को फाइनल करने के बाद इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा, यानी 6 महीने के लिए यह काम ख़त्म। 6 महीने के अंदर कौन सी मईशत है जो ट्रैक पे आती है? इसका मतलब ये है कि ये काम 6 महीने से आगे चल सकता है। और इसका मतलब ये है कि अगर इस सारे सिनेरियो के अंदर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ जाते हैं, जहां पर इंतखाबात नहीं हो रहे होते, तो नवाज शरीफ साहब को क्या करना पड़ेगा? नवाज शरीफ साहब को यकीनी तौर पर जो है एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब तो नैरेटिव बनाएंगे कौन सा? जनाब वोट को इज्जत दो। और वोट को इज्जत दो के लिए उनको इस बात का नारा बुलंद करना पड़ेगा कि यार इलेक्शन कराओ। ये तो नहीं हो सकता वो ये कि मैं वोट को इज्जत दूंगा लेकिन इलेक्शन बेशक पोस्टपोन किए रखें, क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट ने मईशत की तबाही उतार दी थी और उसके बाद वो तबाही को रोकने के चक्कर के अंदर हमने अपना जो सियासी असासा था उसको भी ज़ाया कर दिया। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन ना कराओ और इलेक्शन कराए बगैर हम वोट को इज्जत दो, मुमकिन नहीं है। ये बात लॉजिक में नहीं आती ना। अब अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे तो वतन वापस आने के बाद फौरी तौर पर उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले जो अल अज़ीज़िया और वो जो दूसरा केस था उनका इवन फील्ड वाला, वहाँ पर जो सज़ाएं हुई हैं उन सज़ाओं को उनको मुअत्तल कराना पड़ेगा। सज़ाएं मुअत्तल होंगी, उसके बाद ही आगे बरीयत की अपीलें शुरू होंगी, उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब एक फ्री शख्स की तरह ज़मानत पर जब वो होंगे तब वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए इलेक्शन का होना भी तो ज़रूरी है। ये तो नहीं है कि मियाँ साहब आ जाएँ, मियाँ साहब जो आके जो है वो जेल में भी जाएं, अदालतों के अंदर खजल ख्वार भी हों और इलेक्शन ना हो रहे हों, तो फिर क्या होगा? फिर तो मियाँ साहब को यही करना पड़ेगा ना, जनाब इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराए बगैर तो चारा नहीं है ना। और इलेक्शन कराओ का मतलब ये है कि उनको
इस फैसले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के सामने आकर खड़ा होना पड़ेगा कि जनाब आपने कहा था कि हम इलेक्शन कराएंगे डीलिमिटेशन के बाद, डीलिमिटेशन का टाइम पूरा हो गया है, लिहाजा इलेक्शन कराओ। क्योंकि अब भाई अगर 6 महीने का टाइम हो तो मियाँ साहब को पाकिस्तान वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जब तक डीलिमिटेशन का प्रोसेस जारी है मियाँ साहब अदालतों के चक्कर चुक्कर काट के अपने लिए रिलीफ हासिल करें, और उसके बाद जैसे ही डीलिमिटेशन कंप्लीट हो मियाँ साहब जनाब अपनी जो है वो कैंपेन की तरफ निकल जाएं। लेकिन अगर उनको रोका जा रहा है कि जनाब आपने नहीं आना, तो इसका मतलब ये है कि किसी न किसी जगह पर यह भिनक शहबाज शरीफ के कान में पड़ गई है कि यह काम जो है वो फरवरी से आगे जाएगा, और फरवरी से आगे जाना नवाज शरीफ साहब को रोकना फिर मुमकिन नहीं होगा कि जनाब आपने वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद नहीं करना। इसका मतलब ये है कि ये जो बातें की गई थी, गारंटियाँ शरंटियाँ हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई, रिस्क ज़ीरो हो गया, ये अपनी जगह पर, क्योंकि ये बातें थी कबल निगरान गवर्नमेंट, और बाद निगरान गवर्नमेंट का सिनेरियो इससे ज़्यादा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है इसमें शहबाज शरीफ साहब का किरदार। अब अगर आप गौर करें तो शहबाज शरीफ साहब जिस हद तक जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनको जो है वो इज़्ज़त देते हैं, उनको जिस तरीके से वो असेस करते हैं, उनको जिस तरीके से वो हर एक मामले में अपने साथ रखते हैं, तो उससे जो है ना शहबाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के सामने अपनी एक जो सिचुएशन है वो ज़रा अपना एक मुकाम सा है वो बना लिया। फिर उसी दौरान ये खबरें भी आ रही थी कि फ्यूचर का जो सेटअप है उसमें शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे, और जिस वक़्त शहबाज शरीफ साहब की मुद्दत ख़त्म होने वाली होगी उस आखिरी साल 6 महीने में नवाज शरीफ साहब की ये जो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ज़िद है इसको पूरा कर दिया जाएगा, और नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और उसके बाद वो सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करके पार्टी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर देंगे। इस तरह की बातें आ रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 100% दुरुस्त था, बातें आ रही थी। और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून ने ये नैरेटिव बनाया कि इलेक्शंस के बाद शहबाज शरीफ साहब नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। इसका मतलब ये था कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, आकर अदालतों का सामना करेंगे, अपनी रिहाई करेंगे, रिहाई के बाद वो इलेक्शन लड़ेंगे, इलेक्शन लड़के वो वज़ीर आज़म बनेंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर वही 3-3.5 साल का अरसा लग जाना था, और उसके बाद उन्होंने वज़ीर आज़म बनना था। ये एक सिनेरियो था। शायद इसी सिनेरियो के ऊपर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने ये बात कही थी कि गारंटियाँ मिल गई हैं, अदालतों से भी क्लीन चिट मिलेगा, मियाँ साहब ऐसे ड्राई क्लीन हो के आएंगे और आकर मसनद इक़्तिदार संभाल लेंगे। लेकिन इसी जगह पे मुझे ऐसे लग रहा है कि चूँकि देखें भाई वज़ीर आज़म हो अलग बात है, वज़ीर आज़म के कशके क्या हैं इसको समझने के लिए वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना ज़रूरी है। अब शहबाज शरीफ साहब उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नवाज शरीफ साहब के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनका इस मरतबा दिल ये करेगा कि भाई पहले मैंने 15 महीने गुजारे हैं, इस मरतबा चलो 48 महीने ना से कम से कम 40 महीने मिल जाएं, 45 महीने मिल जाएं कि चलो मैं कोई ये जो है चाह अपना मुकम्मल तौर पर पूरा करूं, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये जो क़यादत है अगली नस्ल को सुपुर्द करनी पड़ेगी ना। मरीम नवाज़ को भी आगे लाना पड़ेगा, हमज़ा को भी आगे लाना पड़ेगा, उधर से पीपल्स पार्टी से बिलावल आगे आएंगे, तो अगले 5 साल के बाद की जो पॉलिटिक्स होगी वो औलादों की पॉलिटिक्स होगी। मरीम साहबा की पॉलिटिक्स होगी, बिलावल साहब की होगी, हमज़ा साहब की होगी, और इसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द चीज़ों ने घूमना फिरना है। लिहाजा जो मियाँ साहब को इस वक्त ये मशवरा दिया जा रहा है कि जनाब आप वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल करें, उसकी वजूहात इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रही कि इस्टेब्लिशमेंट पहले अपने एजेंडे की तकमील चाहती है और उसके बाद सियासी अमल की बहाली, और उसमें भी उस बहाली की सूरत में भी वो मियाँ साहब को उसी सूरत में अपने साथ इंगेज करेंगे जब मियाँ साहब सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। मेरा ये ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे ये लग रहा है कि यही वो सिनेरियो है जिसने ये जो पॉलिटिकल हीट है शायद इसमें थोड़ा सा इजाफा किया है, और जिसकी वजह से ये शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को कायल करेंगे कि जनाब पाइन हले ज़रा 6 महीने और थे गुजार लो। शायद इस तरह की सिनेरियो, शायद मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये वक्त इस चीज़ को अब बताएगा कि जनाब किस हद तक ये मामलात किस सिमत में जाएंगे और किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।